हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज कर रहे हैं करंट अफेयर्स का एक टॉपिक। रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ, मतलब उनको मारने की कोशिश की गई। इसमें बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश क्या ईरान ने की है? क्योंकि ईरान एक बहुत पहले से पुराना दुश्मन यूएसए का रहा है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप का। तो इस बात को हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले ये जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों एक रेस में है, और वो रेस है यूएस प्रेसिडेंट बनने की। नवंबर 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, और इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो पूरे दुनिया को इम्पैक्ट करने वाला है। इसी बीच जो बाइडेन जो है वो कमला हैरिस को एंडोर्स कर रहे हैं, और इन सभी के बीच अटैक हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये जो अटैक है, अगर ईरान ने करवाया है, तो रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि अगर ये थोड़ा सा भी प्रूव हुआ कि ये ईरान की तरफ से अटैक था, तो ये समझ लो एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और फॉर्मली यूएस और ईरान वॉर में आ जाएंगे। ओके, सो इसमें पता करना है कि क्या सच में इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे ईरान का हाथ है। यहाँ पे दो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए कि पहला, अगर ईरान का हाथ है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है। तो दोनों पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप इस कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि वाकई ईरान इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे है या नहीं है। तो चलते हैं इसके एक बैक हिस्ट्री में। बैक हिस्ट्री ज्यादा पुरानी नहीं, 2020 में चलते हैं। 2020 में ईरान के एक बहुत ही सेलिब्रेटेड मिलिट्री जनरल जो है सुलेमानी, ठीक है, कासिम सुलेमानी, इनको डोनाल्ड ट्रंप के आदेश की वजह से एयर स्ट्राइक करके मार दिया गया था बगदाद में। और ये बहुत ही सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी है। ईरान के लोगों को बहुत डीपली हर्ट हुआ था जब इनका असैसिनेशन बगदाद में डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था 2020 में। तब से ईरान इस रेस में है कि कब वो डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करेगा या मारेगा। इसके लिए ईरान ने बहुत सारे 3D वीडियोस भी इंटरनेट पे वायरल किए थे कि किस तरह अटैक को प्लान किया जाएगा। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप के अलावा डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी हैं, इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनके कैबिनेट के कुछ लोग, एग्जाम्पल माइक पॉम्पियो, इनके ऊपर भी असैसिनेशन का जो प्लानिंग है उसकी रिपोर्ट एफबीआई ने पब्लिश की थी 2022 में, 2022 में। तो 2020 से सभी को ये बात पता है कि किसी ना किसी तरह ईरान का ये मकसद रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक करे और उनको असैसिनेट करे। इस मैटर से पता चलता है कि हो सकता है कि ये अटैक डोनाल्ड ट्रंप पे ईरान ने करवाया हो, ऐसा एफबीआई और यूएस की सीक्रेट सर्विस एजेंसी बता रही है। लेकिन इस बात को डाइजेस्ट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे जिन्होंने अटैक किया है, जिन्होंने शूटिंग करी है, वो है ये 20 साल का बच्चा। और इस 20 साल के बच्चे का नाम क्या है? थॉमस मैथ्यूज क्रूक्स। ये 20 साल का बच्चा पेंसिल्वेनिया में ही रहता था, और जस्ट जैसे इसने अटैक किया डोनाल्ड ट्रंप पे, 26 सेकंड के अंदर जो स्नाइपर्स है एफबीआई के, उन्होंने इसको भी मार गिराया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। ये जो 20 साल का बच्चा है, इसका कोई भी रिकॉर्ड या इसकी कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट या इसकी बैक हिस्ट्री में जब एफबीआई गई, कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि ये ईरान से कनेक्टेड है। कहीं पे भी ये ईरान से कनेक्टेड नहीं पाया गया। दूसरी बात, ये खुद एक रजिस्टर्ड रिपब्लिकन है। जिस गन से इसने शॉट किया वो भी एक खरीदा हुआ गन था जो इसके फादर ने खरीदा था। इसका फादर खुद एक रिपब्लिकन रजिस्टर्ड है। इसके अलावा इसकी मदर एक डेमोक्रेट रजिस्टर्ड है। इसके स्कूल में गई एफबीआई। इसके स्कूल में जब पता चला तो टीचर्स ने बोला कि ही वॉज वेरी ब्राइट, ही वॉज नॉट हैविंग एनी पॉलिटिकल कनेक्शंस, और ये बहुत ज्यादा अपने में रहने वाले थे। इनका कोई भी ऐसा हिस्ट्री नहीं देखा गया। ये शूटर क्लब अपने स्कूल में ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन इसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत ही बैड शूटर थे। ओके, इसके अलावा जो इनका कनेक्शन है कहीं पे भी ईरान से पाया गया नहीं है। ये एक पॉइंट है जहां से पता चलता है कि ये जो शूटर है, जो शूट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, इसका कोई भी कनेक्शन ईरान के साथ नहीं है। अब आ जाते हैं कि ईरान ने इसको क्या बोला है। इसके बारे में ईरान ने बोला है
कि हम डोनाल्ड ट्रंप को मारना नहीं चाहते। इसका मतलब ये प्रॉपर यू टर्न है जो ईरान यहाँ पर ले रहा है। ईरान कहता है अभी एट दिस टाइम कि हम चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जेल में जाए और डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉब्लम हो, डोनाल्ड ट्रंप उसकी सजा सहे जो उन्होंने हमारे मिलिट्री जनरल को मारने के बाद उनका होना चाहिए था। तो अभी ईरान एक यू टर्न ले रहा है, लेकिन इस आदमी का, इस छोटे से बच्चे का जो 20 साल का है थॉमस, इसका कोई भी कनेक्शन ईरान के साथ नहीं है। ये खुद एफबीआई ने अपने रिपोर्ट में कहा है। ओके, इसके अलावा थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको और बता देती हूँ। जिस दिन इसने थॉमस ने ट्रंप को शूट किया, उसके 1 घंटे पहले तक कुछ लोगों ने इसके बिहेवियर में कुछ अलग पाया और ये वहां पर दिखा था 1 घंटे पहले। और इसके पास रेंजर थी जिससे मापा जाता है कि आप कितने दूर पे शूट करना चाहते हो। इसके अलावा इसका बिहेवियर भी थोड़ा ऑकवर्ड था। इसको रडार पे लिया गया था, लेकिन फिर ये गायब हो गया और पता नहीं चला कि ये कहाँ चला गया। 1 घंटे बाद इसने शॉट कर दिया। इससे पता चलता है कि बहुत बड़ी चूक हुई है एफबीआई से और बहुत बड़ी चूक हुई है यूएस सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी से, जो कि वो मान नहीं रहे और सारा जो मैटर है वो ईरान के तरफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इन द इंटरनेशनल फ्रंट। सो इससे पता चलता है कि ये बहुत बड़ी लूप होल है और इनकी सिक्योरिटी सर्विस में प्रॉब्लम है, बट ईरान का इससे फिलहाल कोई कनेक्शन पाया गया नहीं है। तो मैंने एक आपको बैकग्राउंड भी दे दिया कि क्यों इसको ईरान के साथ जोड़ा जा रहा है, और थोड़े से फैक्ट्स के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि एक्चुअल में हो सकता है कि इसका ईरान के साथ कोई कनेक्शन ना हो। ओके, आपके लिए एक न्यूज है कि हमारा डेवलपिंग सक्सेस का ऐप लॉन्च हो चुका है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, बैंकिंग अवेयरनेस और वर्ल्ड और इंडिया की मैपिंग, और इसके अलावा उसमें बहुत सारे फ्री मटेरियल है। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज पे जब आप जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारे फ्री टेस्ट हैं। तो डेवलपिंग सक्सेस का ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें बहुत सारा कुछ आपको मिलने वाला है। देखो, उस ऐप को विजिट करो, जो भी आपके काम का है यू कैन परचेज, या फिर आप फ्री मटेरियल से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।